कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब की और उनकी अहलिया बुशरा इमरान की 2 मेंबर बेंच जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस साहब मिस्टर जस्टिस याया अफरीदी साहब। आज इमरान खान साहब कॉज लिस्ट में सिर्फ इमरान खान साहब थे, 14 केसेस थे और तमाम केसेस में सिर्फ एक ही नाम था, इमरान अहमद खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा इमरान। ये इस बात का भी अंदिया है कि पाकिस्तान में बदतरीन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई। आज के केसेस का अगर आपको मैं एक समरी या जिस्ट दे दूं तो आज इसमें साइफ़र भी था, आज इसमें अल-कादिर ट्रस्ट भी था, आज इसमें तोशा खाना भी था, आज इसमें मुख्तलिफ FIR'ें भी थीं। आज सरकार ने हर वो केस जिसमें इमरान खान साहब को हाई कोर्ट ने माजी में 2022 में, 2023 में, 2024 में हर वो केस जिसमें इमरान खान साहब को रिलीफ मिली, उसमें सरकार ने उनकी कैंसलेशन मूव कर रखी थी। आज जो साइफ़र केस है उसमें भी FIA और स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स की टीम एग्रीव्ड हैं एक्विटल के ऑर्डर से, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और मिस्टर जस्टिस मियां गोलसन औरंगज़ेब साहब ने वो ऑर्डर दिया। आपको याद होगा 3 माह साइफ़र का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चलता रहा, बहुत तफसीली पार्टीज़ को सुना गया और इसे मैं अक्सर कहता हूँ कि साइफ़र पाकिस्तान की हिस्ट्री का महंगा तरीन ट्रायल है और ये पब्लिक फंड्स का शेयर वेस्टेज था। ये इतना महंगा ट्रायल करना और उसका अंजाम क्या हुआ वो आप सब लोगों ने देखा। जो बात बड़ी कंसर्निंग है वो ये है कि इमरान खान साहब को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इन मोर देन 300 क्रिमिनल केसेस। उन 300 केसेस में इस वक्त 50 के करीब लाइव इश्यूज़ हैं। ये लाइव इश्यूज़ ऐसे हैं कि इसमें 8 बेलें तो ऐसी हैं जो जज अफजल मजूका साहब के पास 2023 से पेंडिंग हैं और अफजल मजूका साहब ने 2023 से आज 2026 तक उनका फ़ैसला नहीं सुनाया। मुझे हैरत इस बात पे होती है कि प्रायोरिटी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में किस चीज़ की है, प्री अरेस्ट बेल की है, पोस्ट अरेस्ट बेल की है या कैंसलेशन ऑफ बेल्स की हैं जो आज फाइल हुई थी और आज फिक्स हुई थी। हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हम जब भी आए हैं हमें रिलीफ मिली है। मैं लास्ट टाइम भी आया था, चीफ साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी कि एक वकील का राइट होता है अपने क्लाइंट से मिलना, इंस्ट्रक्शंस लेना। जब इतने ज़्यादा मुकदमे हों तो इंस्ट्रक्शंस ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं कि एक वकील ने आगे कैसे बढ़ना है उन केसेस में। मगर अफसोस की बात यह है कि गुज़िश्ता 5 महीनों में सिर्फ एक दिन 20 दिसंबर को मेरी इमरान खान साहब और उनकी अहलिया से बहुत मुख्तसर 5 मिनट की मुलाकात हुई, जो कि बिल्कुल नाकाफ़ी थी, होली इनसफिशेंट, किसी एक मुकदमे पर बात नहीं हो सकी। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन रुके या ना रुके, इमरान खान साहब और उनकी लीगल टीम तमाम मुकदमात को फेस करती आई है। मगर अगर कोई केस लड़ा ही ना जाए, फिक्स ही ना किया जाए, हाल ही में आपके नोटिस में ये बात भी आई होगी कि मजबूरन एक वकील तो सिर्फ पटिशन दायर कर सकता है कोर्ट में अर्ली हेयरिंग की। अक्रॉस द रोड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल-कादिर ट्रस्ट में हस्बैंड एंड वाइफ की बेल एप्लीकेशंस पेंडिंग है। आज कैंसलेशंस यहाँ फिक्स हुई हैं। अक्रॉस द रोड बेल एप्लीकेशंस, खातून की बेल पे तो स्पेशल लॉ है हमारा, स्पेशल रियायत है ख़वातीन के लिए, उनके केसेस तो सुने जाते हैं। मजबूर होके कि जब ना हमारी कोई पिटिशन इंटरटेन हो रही है, ना मिलने की कोई रिक्वेस्ट इंटरटेन हो रही है, ना रजिस्ट्रार साहब कुछ कर रहे हैं, मजबूरन 3 सफ़ों पे मुश्तमिल इसी महीने चीफ साहब को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ साहब को एक ख़त लिखा और उस ख़त में उनको तमाम वो एफ़र्ट्स और इनिशिएटिव्स बताए जो लीगल टीम आज दिन तक ले चुकी है, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई भी केस फिक्स करने के लिए तैयार ही नहीं है। सो एक बड़ी अजीब सी स्टैग्नेशन की सिचुएशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। मैं तो ये कहूँगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती, और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती तो ये आइडियल केस है कि जो रिलीफ और जो ग्रेवेंस
और जो कंसर्न हमारा है हम डायरेक्टली उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाएं। कम से कम आज 14 केसेस तो लगे हुए थे, तो इस पे तो बड़ी रिपोर्टेड जजमेंट्स भी हैं कि अगर एक अदालत में आप जा ना सकें या किसी वजह से इंसाफ ना मिल रहा हो या इंसाफ रुका हुआ हो, तो आप उस कोर्ट को बाईपास करके सुपीरियर कोर्ट की तरफ आ जाते हैं। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो एक सिर्फ ताजमहल नुमा बिल्डिंग है जिसमें बहुत ज़्यादा मार्बल और लकड़ी की नुमाइश है, इससे ज़्यादा वहाँ और कुछ नहीं है हमारे लिए। वहाँ कोई इंसाफ नहीं मिलता, वहाँ कोई केसेस फिक्स नहीं होते। सो एक तो मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से आज ये दो दरखास्तें जो करूँगा, एक ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन रुके या ना रुके, हम कहते हैं हमें दो चीज़ें दे दें, एक केसेस लगा दें ताकि हम उन्हें लड़ लें, और दूसरा इमरान खान साहब की लीगल टीम को, सलमान अकरम राजा साहब हैं, पूरी एक बहुत बड़ी लीगल टीम है, भंडारी साहब हैं, लतीफ़ खोसा साहब हैं, बहुत सारे वकला हैं जिन्होंने इमरान खान, मेरे अकेले के ऊपर 300 से ऊपर केसेस का बोझ है। ये मैं कैसे ये केसेस अदालतों में लड़ सकता हूँ जब तक मेरी रसाई, मेरा एक्सेस मेरे क्लाइंट्स तक ही नहीं है। 5 महीनों में एक मुलाकात, वो भी 10 मिनट की। सो इस वक्त सर्दियाँ भी मैं कहूँगा तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं, ख़त्म होने को आ गई हैं। अब रमज़ान आ रहा है, अक्रॉस ये सिर्फ एक हफ़्ते की बात है, आगे रमज़ान है। रमज़ान में प्रायोरिटी पर ज़मानतें सुनी जाती हैं, और अगर ये रमज़ान में ये ज़मानतें नहीं लगती, ख़ातून की ज़मानत नहीं लगती जिसको 7 साल सज़ा है, इमरान खान साहब की ज़मानत नहीं लगती। और ज़मानत क्यों नहीं लगती? जब केस लगता है केस एक्सपोज हो जाता है, केस कलैप्स हो जाता है, जैसे आज दिन तक तमाम केसेस कलैप्स होते आए हैं। अलकादिर केस में भी कोई सब्सटेंस नहीं है, तोशा खाना 2 में भी कोई सब्सटेंस नहीं है, लगाया जाएगा तो केस ख़त्म हो जाएगा। सो मुझे बहुत अफसोस है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ पिटिशन्स पड़ी हुई हैं और वो लग नहीं रही। कल दोबारा चीफ साहब, आज के ऑर्डर्स आने वाले हैं, चीफ साहब से हमने अदालत में भी दरख्वास्त की है। मैं ये उम्मीद करता हूँ, हम प्रोफेशनल लॉयर्स हैं और प्रोफेशनल लॉयर्स जब तक अपने क्लाइंट से नहीं मिलेंगे, ये मेरे क्लाइंट का भी राइट है, राइट टू काउंसल, ये मेरा भी राइट है कि माय इंटरेक्शन एंड माय राइट टू सीक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम माय क्लाइंट, स्पेशली जब केसेस का ये मैग्नीट्यूड हो जो मैग्नीट्यूड मैंने आपके आगे रखा है। 300 से ज़्यादा केसेस जिनमें 50 जिंदा मामलात हैं। आज चीफ साहब ने, मैं आपको उसकी जिस्ट बता देता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या है। आज वो तमाम केसेस जो सरकार की जानिब से दायर किए गए थे इमरान खान साहब की ज़मानत की मनसूखी के लिए और बुशरा इमरान की ज़मानतों की मनसूखी के लिए, वो तमाम मुकदमात इनफ्रक्चुअस होके खारिज हो गए हैं, डिसमिस हो गए हैं। साइफर में सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट अपील अगेंस्ट एक्विटल में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की हद तक आगे बढ़े, और भी सरकार ने 2-3 केसेस में वक्त मांगा है कि हमें इंस्ट्रक्शंस लेने दें। सरकार को तो इंस्ट्रक्शंस के लिए मोहलत और टाइम और अपॉर्चुनिटी मिल गई है। मैं समझता हूँ कि मुल्ज़िम को आंख का तारा ना रखें, मुल्ज़िम को फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ ना रखें, इक्वालिटी ऑफ आर्म्स पे दोनों को, जैसे उनको इंस्ट्रक्शंस लेने का राइट है, हक है, ये हमारा भी राइट और हक है कि हम इमरान खान साहब से कम कानूनी बातें तो कर सकें, कम से कम उनको अदालत में जो उनके केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर तो उनको आगाही दें कि क्या चल रहा है। सो ओवरऑल बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। एक एक्सेस टू जस्टिस का डिनाइन हो रहा है, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक वकील का और एक साइल का कि मुलाकात ना होना, और केसेस की नौयत आप सबके इल्म में है। सो आज बहुत सारे केसेस इंक्लूडिंग साइफर को चीफ साहब ने 3 मेंबर बेंच की तरफ भेजा, क्योंकि आज के जो बेंच फाजिल जजेस थे वो 2 की तादाद में बैठे हुए थे, और ये हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच के ऑर्डर्स भी 2 जजेस पर मुश्तमिल थे, लिहाजा इनको 3 मेंबर बेंच जो है वो इन पर एडजुडिकेट करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी और सलमान अकरम राजा साहब की फैमिली की, इमरान खान साहब की बहनें स्पेशली, देखें ये बात आज मैं कहता चलूँ, जब 300 से ज़्यादा केसेस लड़ने हों, आपने मेरे मुंह से आज दिन तक अदालत में
या सोशल मीडिया पे कभी मेडिकल की ग्राउंड नहीं सुनी होगी, ना ही आप सुनेंगे। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम ये भी ना जाने कि उनको किस किस्म का मेडिकल ट्रीटमेंट इमरान खान साहब को मिल रहा है, उनकी आंख की क्या सिचुएशन है, क्या वो सरकमस्टांसेस हुए जिसमें उनको अडियाला जेल से निकाला गया और रातों रात उनको कोर्ट में उनको लाया गया हॉस्पिटल में और ट्रीट किया गया। मैं उनका लॉयर हूँ, मुझे आगाही नहीं है ना वो बता सकें कि उनकी आंख की क्या सिचुएशन है। सो ये मेरे लिए इस वक्त ये भी बहुत तशवीश है दैट आई वांट टू सी माय क्लाइंट एट द अर्लीस्ट। उनकी फिज़िकल हेल्थ और उनकी इस वक्त वेल बीइंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फॉल करता है कि मैं उनसे जाके उनकी हेल्थ के ऊपर भी हालात लूँ। जितने भी आज दिन तक केसेस हुए हैं, जितने भी केसेस लड़े हैं, मेरिट्स पर लड़े हैं, बावजूद इसके दैट ही 73 ईयर्स ओल्ड, कभी भी किसी भी स्टेज पर हमने एलमेंट को, जो बहाने बनाए जाते हैं, मेडिकल की एक्सक्यूजेस पर ज़मानतें ले ली जाती हैं और मुकदमों से छुटकारा हासिल किया जाता है, ये कभी नहीं किया। सो हैट्स ऑफ टू देम, हैट्स ऑफ टू हिम कि उन्होंने आज दिन तक बड़ी दलेरी से ये तमाम केसेस लड़े हैं। सो मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तदा करूँगा कि मुझे ये मौका और अपॉर्चुनिटी दी जाए। लास्ट टाइम भी मुश्किल हालात में चीफ साहब के हुक्म पर ही मेरी मुलाकात हुई थी। मैं अब भी समझता हूँ कि मेरी कल इमरान खान साहब से ज़रूर, बुशरा इमरान से ज़रूर मुलाकात होगी। कल अगेन द डे इज़ फिक्स्ड फॉर मीटिंग ऑफ लॉयर्स एंड मीटिंग ऑफ द फैमिली। उनकी बहनें आज दिन तक नहीं मिल सकी, वो बेचैन हैं कि वो नहीं मिल सकी भाई से, स्पेशली जब उनकी तबीयत के हवाले से ख़बरें इतनी ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं, आज दिन तक उनको नहीं मिलने दिया गया। सो सलमान साहब, आप कुछ कहेंगे? जी शुक्रिया। ये सलमान सफदर साहब ने तफसीली बात कर दी है। इतना ही मैं याद दिलाऊंगा कि इस जुमे हमने एक यादाश्त पेश की थी जिसको 100 से ज़्यादा पार्लियामेंटेरियंस ने दस्तखत किया था, और उसमें बड़ा हिस्सा उस यादाश्त का यही था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारे ना मुकदमे लगते हैं, ना हमारी दरख्वास्तें लगती हैं। वहाँ हमने लातादाद दरख्वास्तें दायर की हुई हैं जो हाई कोर्ट का अपना फ़ैसला नहीं माना जाता। मुलाकात के हवाले से ख़ानदान को मुलाकात नहीं करने दी जाती, वकला को मुलाकात करने नहीं दी जाती, रफ़क़ा को मुलाकात करने नहीं दी जाती, वो मुकदमात नहीं लग रहे। हमने ये भी कहा था कि जहाँ खान साहब को रिलीफ मिलनी है वो मुकदमात नहीं लगते, और सुप्रीम कोर्ट और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की भी यही सूरत हाल है। उसके नतीजे में आज जैसा सलमान सफदर साहब ने बताया, कुछ मुकदमात लगे, लेकिन इनकी अक्सरियत वो है जहाँ सरकार वो रिलीफ वापस लेना चाहती है जो मिल चुकी है इमरान खान साहब को और बुशरा इमरान को। तो ये चीज़ हमारे लिए बाइस तशवीश है, और वो बहुत से मुकदमात जहाँ हम समझते हैं कि हमें रिलीफ मिलनी चाहिए उनको भी फिलफौर लग जाना चाहिए। और ख़ान साहब के मुकदमात नहीं आगे बढ़ सकते जब तक खान साहब उन मुकदमात के हवाले से न सिर्फ अपने वकला बल्कि अपने ख़ानदान से कंसल्ट ना करें। आप जानते हैं ये तमाम मुकदमात सियासी नौइयत के हैं, इनका एक कॉन्टेक्स्ट है, उस कॉन्टेक्स्ट को जानना बहुत ज़रूरी है, और वो कॉन्टेक्स्ट वकला से ज़्यादा उनका ख़ानदान, उनकी बहनें उनके सामने रख सकती हैं ताकि वो अपने फ़ैसले कर सकें कि किसी भी मुलजिम का हक़ होता है, किसी भी शख्स का जिसको आपने जेल में डाला है, कि वो जाने कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, उसके हवाले से क्या साजिश बुनी जा रही है। लिहाजा ज़रूरी है कि न सिर्फ वकला की, बहनों की भी खान साहब से फिलफौर मुलाकात हो। इसके अलावा ये मुकदमे आगे चल नहीं सकते। और जो मुकदमा खान साहब पे चलाया जा रहा है एक 9 मई के हवाले से, उसको ये कहा गया है कि वो वीडियो ट्रायल होगी, यानी कि खान साहब जेल में बैठेंगे और हम सब लोग बाहर किसी अदालत में होंगे, और जेल में उनके सामने एक वीडियो कॉल होगी, व्हाट्सएप कॉल उनके सामने रखी जाती है, और उस पर कहा जाता है कि खान साहब को अदालत में हाजिर जाना जाए। ना खान साहब किसी को सुन सकते हैं, ना किसी से मशवरा कर सकते हैं, ना उनको मालूम होता है कि अदालत में क्या हो रहा है। तो ये इंसाफ की इतनी बड़ी, मैं समझता हूँ इतनी बड़ी ये नाइंसाफ़ी है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। उस हवाले से भी हमने दरख्वास्तें दे रखी हैं। हम समझते हैं इन तमाम मामलात को देखना होगा, और अब सुप्रीम कोर्ट के अलावा हमें कोई अदालत नज़र नहीं आती जहाँ से हमें इंसाफ की तवक्को हो। यहाँ भी चीफ साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने चेंबर में मुलाकात की, जिसके नतीजे में कुछ पेशरफ्त हुई। एक नामुकम्मल मेडिकल रिपोर्ट हमें दी गई। उस रिपोर्ट में बिल्कुल ये नहीं बताया गया कि क्या टेस्ट किए गए खान साहब की आंख पर, उन टेस्ट के क्या नतीजे हैं, क्या वजह हुई कि उनकी आंख में ये तकलीफ़ हुई। वो बात बिल्कुल गायब है उस रिपोर्ट से। तो ये रिपोर्ट भी नाकाफ़ी है। इस हवाले से भी हमारी दरख्वास्त अब दोबारा लगने वाली है हाई कोर्ट में। हम देखेंगे वहाँ क्या होता है। हमें इंसाफ की अब उम्मीद नहीं रही, लेकिन हम बहरहाल इस निज़ाम से मामला करते रहेंगे।
हम इस निज़ाम को छोड़ेंगे नहीं। हम ये समझते हैं कि हमने इस मुल्क में आइन, कानून और सबसे बढ़कर शराफत और इंसानियत को बहाल कराना है। इसलिए हम यहाँ खड़े हैं, इंसानियत के लिए, शराफत के लिए, आइन और कानून के लिए। शुक्रिया।